नमस्कार। आज 2 मई है, दिन शनिवार। ये है पटना समाचार। ये जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। नालंदा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बेटियां जब तक सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंचेंगी तब तक पुलिस लगातार जागरूक और सक्रिय रहेगी। 19 मई से पंचायतों में कैंप लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी। इसके बाद ही हर जिले में मॉडल स्कूल बनाए जाने की भी योजना है। शिफ्टिंग से पहले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए बंगले में पूजा की। वह शनिवार को 7 सर्कुलर रोड स्थित नए आवास में शिफ्ट होंगे और सुबह से ही सामान वहां पहुंचाया जा रहा है। भागलपुर में रामधनी यादव की बहू ने पुलिस पर ससुर की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कहा कि थाने के पीछे गोली मारी गई और सीसीटीवी बंद कर दिया गया। भोजपुर में फर्जी ईडी डायरेक्टर बनकर डीएम को कॉल करने वाला अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अभिषेक अग्रवाल 4 साल पहले डीजीपी को हाई कोर्ट का जज बनकर धमका चुके हैं। राज्य के 11 जिलों में बारिश हुई है। गोपालगंज के मॉडल अस्पताल में पानी भर गया। बेगूसराय में ओले गिरे और प्री मानसून बारिश से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फरपुर बस स्टैंड पर एक युवक 20 लाख रुपए नकद के साथ पकड़ा गया। आयकर विभाग ने पैसे जब्त कर लिए हैं और पुलिस हवाला एंगल से जांच कर रही है। बुद्ध जयंती के अवसर पर थाईलैंड, जापान और श्रीलंका से श्रद्धालु गया पहुंचे। महाबोधि मंदिर तक प्रभात फेरी निकाली गई और मुफ्त बस सेवा भी चलाई गई। बीपीएससी ने फिर से ई विकल्प का नियम लागू कर दिया है। अब हर सवाल का जवाब देना अनिवार्य होगा। खाली छोड़ने पर नंबर काटे जाएंगे। स्वाति नक्षत्र सिद्धि योग में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने स्नान और दान के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी की। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर विवादित बयान दिया और उन्हें मुल्ला कहा। साथ ही सहयोग शिविर को लेकर भाजपा पर भी टिप्पणी की गई। वैभव के बल्ले में एआई चिप होने के सवाल पर सूर्यवंशी ने कहा कि चिप भगवान द्वारा लगाई गई है। इस बयान का वीडियो राजस्थान रॉयल्स ने शेयर किया है। बांका में 7 वर्षीय बच्चे का शव पोखर से बरामद हुआ। वह शाम को खेलने निकला था और देर रात तक घर नहीं लौटा। पैर फिसलने की आशंका जताई जा रही है। बेगूसराय में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह डांसर पर पैसे लुटाते दिख रहे हैं। वह शादी समारोह में पहुंचे थे। डीईओ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बिहार के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पटना में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। 3 मई तक ऐसा ही मौसम बने रहने की उम्मीद है। बीपीएससी की परीक्षाओं में अब बड़ा बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत हर प्रश्न में अब 5 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें ई विकल्प को चुनना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है और 5 में से कोई विकल्प नहीं चुनता है तो उस प्रश्न पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। इस नियम का उद्देश्य यह है कि परीक्षार्थी हर प्रश्न पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पटना में मिशन वात्सल्य पोर्टल और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 पर पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। रेंज आईजी जितेंद्र राणा ने लापता बच्चों और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के मामलों में तत्काल केस दर्ज करने और संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए। बिहार पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। इसके माध्यम से पर्यटक घर बैठे 38 होटलों और विभिन्न टूर पैकेजों की बुकिंग कर सकते हैं, जिससे यात्रा की योजना बनाना आसान होगा। देश भर में आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर के 236 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यह भर्ती 12वीं आईटीआई या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारकों के लिए है। आवेदन के लिए यूआईडीएआई से सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन 2 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 20 मई 2026 तक किए जा सकते हैं।
बिहार सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने के लिए बड़ा फैसला लिया है और इसके लिए बिहार चीनी उपक्रम अधिनियम 1985 में संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। संशोधन के बाद इन मिलों को निजी या सहकारी संस्थानों के माध्यम से चलाने का रास्ता साफ रहेगा, क्योंकि पुराने कानून में यह बाधा बन रहा था। बिहार के राशन कार्ड के लाभुकों से जुड़ी जरूरी खबर है। पटना जिले में 2.99 लाख सस्पेक्टेड राशन कार्ड जांच के बाद रद्द कर इसके लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं। जांच में राशन कार्ड बनवाने वाले कई लाभुक विस्थापित मिले। ये लाभुक जिला छोड़कर कहीं और काम कर रहे हैं। वेरिफिकेशन के दौरान ऐसे लाभुकों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने 30 मई तक पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे और बुजुर्गों व दिव्यांगों का घर जाकर सत्यापन होगा। डीएम ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। पटना के कदमकुआं थाने में तैनात एडिशनल एसएचओ अर्जुन यादव को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 7,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी पर केस में फंसाने और केस डायरी मैनेज करने के नाम पर घूस मांगने का आरोप है। बगहा में अचानक आए आंधी पानी ने बगहा में बिजली व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। तेज हवा और बारिश के कारण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के 50 से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे कई क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। पटना में 2 मई से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिए गए हैं, जो 30 मई तक चलेंगे। इसके लिए डीएम और एसएसपी ने 9 टीमें बनाई हैं। यह अभियान नगर निगम के 6 अंचलों समेत खगौल, फुलवारी शरीफ और दानापुर में चलेगा। सारण जिले में एलपीजी रसोई गैस की आपूर्ति व्यवस्था से नाराज उपभोक्ताओं का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा, जब बुकिंग के बावजूद सिलेंडर नहीं मिलने पर लोगों ने छपरा मलमलिया पथ NH 331 को जाम कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि 7-8 दिन पहले बुकिंग कर पर्ची लेने के बावजूद गैस की डिलीवरी नहीं हुई, जबकि बिना सिलेंडर उठाए ही डिलीवरी का मैसेज आ जा रहा है। लोगों ने बताया कि गैस नहीं होने से बच्चों के लिए समय पर खाना बनना मुश्किल हो रहा है और पिछले 3 महीने से नया गैस कनेक्शन भी नहीं मिल रहा। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मजदूर दिवस पर कहा कि दूसरे राज्य में काम करने वाले बिहारियों को गोली या गाली दी जाती है। एनडीए सरकार 21 सालों में पलायन नहीं रोक पाई। हर साल 4 करोड़ लोग काम की तलाश में बिहार से दूसरे राज्यों में जाते हैं, जहां बिहारियों को कभी गोली तो कभी गाली दी जाती है। बिहार का नाम बदलकर श्रमिक प्रदेश कर देना चाहिए। नालंदा पावापुरी से पुलिस ने एक ऐसी युवती को गिरफ्तार किया है जो हुस्न का जाल फैलाकर युवाओं को फंसाती है और फिर अगवा कर फिरौती वसूलती है। पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरोह के अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है। युवती सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती और प्यार के बहाने युवाओं को हनी ट्रैप करती थी। बिहार में जब तक स्कूल कॉलेजों से हमारी बेटियां घर नहीं लौटेंगी, तब तक हमारी पुलिस जागती रहेगी। यह बात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कही। सीएम सम्राट शुक्रवार को नालंदा जिले के परनावा गांव पहुंचे थे। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार में 19 मई से अब हर पंचायत में अफसर बैठेंगे। इस दौरान वे आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश जी के काम को आगे बढ़ाऊंगा। पूर्णिया के 22 प्रखंड इलाके में आई तेज आंधी और बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। तेज हवा और बारिश के कारण मक्के की फसल खेतों में ही गिर गई और किसान प्रशासन से मुआवजे देने की मांग कर रहे हैं। बेतिया में 1.57 इंच बारिश से गन्ने की फसल को बड़ा फायदा मिला है। खेतों में नमी बढ़ने से उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। किसान और मिल प्रबंधन उत्साहित हैं और बेहतर पैदावार के लिए वैज्ञानिक खेती पर जोर दे रहे हैं। मधेपुरा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस घटना में थानाध्यक्ष सहित करीब 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। दरभंगा के बिरौल में पेट्रोल पंप पर ग्राहक और कर्मियों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो वायरल है। घायल युवक को चोटें आई हैं, जबकि पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कही है।